Assalamualaikum girls. Today our topic is new classical critique of Keynesian model. मीन्स जो आपके केन्स था उसने क्लासिकल व्यूज़ को जो है क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। अब जो केन्स के व्यूज़ को जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो है क्रिटिसाइज़ किया था, उनमें लोकस और थॉमस हैं। उनके अकॉर्डिंग जो केन्स का ऑर्थोडॉक्स अब बिल्कुल जो है वो रॉन्ग था। उसकी जो फ़िलासफ़ीज़ थी वो इकोनॉमी में फेल थी और डिस्ट्रक्टिव वन थी। इस वजह से उन्होंने उसके जो व्यूज़ थे उनको अबॉलिश किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इसकी जगह जो है न्यू मैक्रो इकनॉमिक्स होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो केन्सियन की कंजम्पशन थेरीज़ या उसकी डिमांड फॉर मनी की थेरीज़ हैं वो बेस करती है एडोइज़म पे। मींस कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक रिएक्शन होता है, ठीक है। उसका फ्यूचर से कोई एक्सपेक्टेशन से उसके कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। उससे इकोनॉमिक एम्पेरिकली आप इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो केन्सियन का मेन फ्लॉज ये है कि वो कहता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट प्राइसेस हैं वो आपकी पास्ट प्राइसेस पे डिपेंड कर रही हैं, जबकि आपको उनके बारे में जो एक इकोनॉमिक एजेंट है उसको फुली इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके न्यू क्लासिकल्स हैं वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो रैशनल होती हैं। मींस आपको फुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर फ्यूचर और अबाउट योर पास्ट, ठीक है। मींस इकोनॉमिक एजेंट्स के पास फुली इंफॉर्मेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा केन्स कहता है कि आपकी जो है वेजेस रिजिड डाउनवर्ड होती हैं, ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती, रिजिड होती हैं। लेकिन न्यू क्लासिकल ने उसके इस व्यू को रिजेक्ट कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिकल के व्यू के अकॉर्डिंग जो हमने सबसे पहले पढ़ा था मार्केट्स का ओपिनियन कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई है उनके थ्रू आपके प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मार्केट क्लियर होती है यानी कि लेबर जो है वो फुली एम्प्लॉयड होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो रैशनली जो है वो वर्क करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, और मार्केट्स जो हैं वो इस तरह ऑपरेट करती हैं कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वेट कर जाती हैं, ठीक है। और एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ये सारी एजम्पशंस थी जिनको जो है वो आपके न्यू क्लासिकल भी यही कहते हैं, मतलब कि न्यू क्लासिकल जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की एजम्पशंस को मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके न्यू क्लासिकल है वो कहते हैं कि इस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप होनी चाहिए जो इन अजम्पशंस पे बेस करती हूँ। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि मार्केट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो फिर 1930s में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 1930s के ग्रेट डिप्रेशन में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू जो है वो फेल क्यों कर गया, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि 1930s में कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ था आपके एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट में। उस वजह से क्लासिकल्स का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो आपका वर्टिकल होता है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। इट्स मीन कि प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी की वो आपके सप्लाई फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अगर सप्लाई नहीं चेंज होगी, अगर प्राइस में चेंजिंग्स भी आने की वजह से, तो आपका जो है वो सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल ही रहता है। लेकिन केन्सियन के अकॉर्डिंग जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी स्लो पावर्ड होती है। मींस के प्राइसेस में चेंज आने से सप्लाई में भी चेंज आता है और उसकी वजह से आपके इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो उसका आंसर जो है इनको जो क्रिटिसाइज़ किया गया कि अगर ऐसा ही था तो 1930s में क्लासिकल व्यूज़ जो है वो फेल क्यों हुआ, उसके आंसर में न्यू क्लासिकल ने रिस्पॉन्स किया कि जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था और पॉजिटिवली स्लोप एग्रीगेट सप्लाई कर्व था, उन्होंने इस तरह इंक्लूड कर लिया, कंक्लूड इस तरह उन्होंने इस बात को किया कि उन्होंने इसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जो है वो इंक्लूड कर दी क्लासिकल मॉडल के अंदर। जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपनी इंक्लूड कर दी जो कि पहले नहीं थी क्लासिकल के व्यूज़ में, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ये शो करता है कि लेबर को जो है फुली नॉलेज है अबाउट एग्रीगेट प्राइस लेवल, तो उनको इस वजह से उनकी रियल वेजेस का भी फुली नॉलेज है, ठीक है। अगर किसी भी टाइम पे कोई भी अनप्लान्ड चेंजेस आती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, ठीक है, तो उस वजह से आपका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज कर सकता है, बिलो द लेवल हो सकते हैं या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है।
ठीक है। और उसके अलावा न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका नेचुरल रेट आता है फुल एम्प्लॉयमेंट का हमेशा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल, अगर आपके इकोनॉमिक एजेंट्स को एक्सपेक्टेशंस रैशनल हो, पूरी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस की वजह से वो इक्विलिब्रियम फेस करेंगे, तो वो जो इक्विलिब्रियम आएगा वो नेचुरल रेट होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। और न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग जब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज़ करेगी तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। अगर इसी तरह अनप्लान्ड डिक्रीज़ आएगा आपकी एग्रीगेट डिमांड में तो उससे भी क्या होगा, आपके प्राइसेस कम होंगे, आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है फॉल करेगा। उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि अगर वो क्लासिकल अजम्पशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज को रिप्लेस कर दें विद द अजम्पशन ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन। क्लासिकल के अकॉर्डिंग परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि अब रैशनल एक्सपेक्टेशंस आ गए हैं, यानी कि फ्यूचर और पास्ट दोनों का जो है उनको इंफॉर्मेशन हो इकोनॉमिक एजेंट्स की को, तो उस बेस पे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जो है वो बनाए जाए जो प्रेजेंट टाइम को जस्टिफाई करें, ठीक है, जिसमें स्टेट इंटरवेंशन की जो है जस्टिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है 1930s में इसलिए बढ़ा था क्योंकि इकोनॉमिक एजेंट्स को फुली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो कैलकुलेट जो है और यहाँ उनकी एक्सेस थी, उसकी वजह से जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल कर गई थी। अगर थेरी जो है वो रैशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस करे, क्लासिकल मॉडल ही हो लेकिन उसमें रैशनल एक्सपेक्टेशंस आ जाए, यानी कि इंफॉर्मेशन हो उनको, तो उससे क्या होगा कि आपकी जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन के बढ़ने से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसी तरह ऑपोजिट होगा, ठीक है। और आपकी जो इकोनॉमी हमेशा जो है लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करेगी या और नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद है केन्स जो है वो क्रिटिसाइज करता है आपके न्यू क्लासिकल को ये कह के कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड जब फॉल करेगी तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन केन्सियन ऑब्जेक्ट करता है कि ये इट मे बी टेम्परेरी डेविएशन फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इकोनॉमी जो है परमानेंट डेविएशन फेस करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि पर्टिकुलर ईयर में जो है फॉल जो आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट में या एग्रीगेट डिमांड में वो कैलकुलेट नहीं हो सकेगा, ठीक है, एस्टिमेट नहीं हो सकेगा, मे बी वो नेक्स्ट ईयर में फॉल करे। तो उस के रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपकी जो है वो ईयर जो है वो अनप्लान रहेगा, यानी कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी, ठीक है। लेबर सप्लाई जो है वो मे बी फॉल प्राइसेस पे अपनी सप्लाई को बढ़ा दे, ठीक है, प्राइसेस फॉल भी हों, वेजेस भी फॉल कर रही हों, लेकिन वो सप्लाई को बढ़ा दे। उससे क्या होगा कि आपकी जो लेबर की एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। और उसने कहा है कि प्रैक्टिकली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आपके जो 10% अनएम्प्लॉयमेंट थी या 14% थी 1930s के डिप्रेशन में, ठीक है, उसके बाद 1973 और 75 में जो है ये 4.8% से 8.8% तक गई, दैन 7%। तो वो कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है वो न्यू क्लासिकल्स की वजह से बढ़ती है, क्योंकि केन्सियन जो कहते हैं, केन्सियन के अकॉर्डिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है अनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस की वजह से पड़ती है। अगर वेजेस रिजिड होंगे तो अनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। और वो कहता है कि मार्केट जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक वॉलेंट्री जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है वो होती रहेगी। उसके रिस्पॉन्स में जो आपके न्यू क्लासिकल्स हैं वो ये कहते हैं कि जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है तो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो आपके रैपिडली जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जो टाइम टेकन होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर फर्म्स जो हैं वो प्री शॉक सिचुएशन को ज़हन में रखते हुए अपनी प्रोडक्शन जो है वो ना बढ़ाएं और वो कॉस्ट में चेंजिंग्स लाएं, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी जो अनएम्प्लॉयड लेबर है वो बेटर जॉब सर्च करने में लग जाए, ठीक है, वो मे भी लो वेज पे जो है वो जॉब ना करे, ठीक है। तो वो कहता है कि एडजस्टमेंट लैग आ जाता है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एडजस्टमेंट लैग की वजह से आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं होती, ठीक है, आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे रहते हो। वो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर 1970s में
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, तो उसकी वजह ये थी कि लैक ऑफ एडजस्टमेंट थी, ना लेबर की तरफ से एडजस्टमेंट हुई थी ना फर्म्स की तरफ से एडजस्टमेंट हुई थी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी ड्यूरिंग 1930s में, वो उसकी वजह से हुई थी मॉनेटरी क्रंच, मीन्स कि आपकी मनी सप्लाई जो है वो 1/3 डिक्रीज़ कर गई थी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई थी, और उसकी वजह से जो है आप रिकवर नहीं कर पाए थे डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन से, ठीक है। और आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जो है वो स्लो थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ न्यू डील, जिसमें आपकी गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजटिंग पे डिपेंड कर रही थी। तो इस सब की वजह से आपकी जब मनी सप्लाई बढ़ गई थी और कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो बजट डेफिसिट पे डिपेंड कर रही थी, तो इस सब की वजह से एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं था हुआ, जिसकी वजह से आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो नहीं था इन्वेस्ट कर रहा, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग अगर एडजस्टमेंट लैग्स होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लाजमी होगी इकोनॉमी में। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग रैशनल एक्सपेक्टेशंस के थ्रू आपके जो नेचुरल रेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन केंजियन कहता है कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना इतना इजी नहीं है, आपको बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, ठीक है। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनको इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए जो है एम्प्लॉयड करने पड़ते हैं इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स और रिसर्च सेंटर्स डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो डाटा कलेक्ट कर सकें, ठीक है। और दूसरी तरफ जो डाटा होता है आपके फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड या सेंट्रल बैंक से रिलेटेड वो कंपाइल्ड आप कर सकें, ठीक है। लेकिन इस सब प्रोसीजर्स के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहता है कि फुली इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते लोग रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ प्राइसेस, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बेस्ट वे में पता होती है इकोनॉमिक एजेंट्स को, लोगों को, ठीक है। वो बिहेवियर को, डिफरेंट बिहेवियर इकोनॉमिक जो है वो सही तरह प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर मॉनेटरी चेंजिंग्स आती हैं, फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई में चेंज आता है, उससे अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगी तो पीपल जो है वो उससे अवेयर होंगे, ठीक है। बट केन्स के अकॉर्डिंग जो है वो लेबर जो है आपकी इकोनॉमी की वो फेल हो जाएगी, क्योंकि जो ये सारी मेजर्स होती हैं और उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं प्राइसेस पे, उनको फुली इन्फॉर्म नहीं होता, ठीक है। कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको लॉन्ग रन में तो अवेलेबल हो सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो वो कॉस्टली है, और वो जो है एक लेबर क्लास जो है वो फुली इन्फॉर्म नहीं रख सकती। उसके अलावा केन्स कहता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग्स आएंगी, मे बी प्राइवेट इन्वेस्टर जो उनके पास एक्सपेक्टेशंस हैं वो इरेशनल, और उस वजह से क्या होगा कि मार्केट जो है वो प्रॉपर्ली असेस नहीं करेगी, ठीक है। उससे मार्केट फेलियर हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जब आपकी एग्रीगेट डिमांड में आएंगी तो उसके लिए आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ होना ज़रूरी होंगी। उसके बाद क्लासिकल और न्यू क्लासिकल्स का ओपिनियन था कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस जो हैं वो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई की वजह से इक्वलाइज हो जाती हैं, जबकि केन्स कहता है कि जो वेजेस हैं वो डाउनवर्ड रिजल्ट होती हैं। जब भी एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है तो लेबर भी डिक्रीज़ कर जाती है, और जब भी, इसका मतलब ये है कि जब भी लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन होगी तो वो अपनी वेजेस को कट नहीं करते, बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और वो कम वेजेस पे जो है वो वर्क नहीं करते, बल्कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और उसके अलावा वो कहता है मनी अलाइन की वजह से, ठीक है, उनको जब भी उनकी मॉनेटरी वेजेस फॉल करती हैं तो उनको लगता है कि उनकी रियल वेजेस फॉल कर गई हैं, तो वो उन रियल जो डिक्रीज वेजेस हैं उन पे वर्क करना नहीं पसंद करेंगे, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अकर होगी, ठीक है। अब इस सारे का ये था कि न्यू क्लासिकल्स ने एडमिट तो कर दिया था कि वेजेस के जो एग्रीमेंट जो है या आर्ग्यू जो केन्स ने किया वो सारा एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था वेजेस फिर भी रिजेक्ट नहीं हो सकती। समटाइम्स आपके वेजेस का लेवल हायर हो सकता है, लेकिन मे बी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाए, ठीक है।
तो ये था न्यू क्लासिकल और केन्जियंस व्यू। न्यू क्लासिकल्स ने क्रिटिसाइज़ किया था आपके केन्स को, और केन्स ने भी आर्ग्यू किया था, और फाइनल ये हुआ था कि जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था आर्ग्यूमेंट केन्स का, बट उन्होंने कहा था कि वेजेस जो हैं वो रिजेक्ट नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।